अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करना है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सबसे पहले जो है हम सेट के बारे में देखेंगे और जितनी जो है इसके बारे में पहली एक्सरसाइज के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो इंशाल्लाह सेट के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि हमें समझ नहीं आती, तो आपने पूरी तवज्जो के साथ जो है लेक्चर को सुनना है और देखना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगा। मैं हूं मोहम्मद हसन रजा, लेट्स मैथ टुगेदर। तो आइए चलते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहले सेट्स की बात करते हैं। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी सेट जो है चंद वाज़े मगर मुख्तलिफ अशिया के मजमूए कहते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी एक देख लेते हैं, मसलन m यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलते जाए, ये क्या है? एक सेट है, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट भी है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मुराद इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, तो ये एलिमेंट भी हैं, नंबर्स भी हैं, यानी इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? वेल डिफाइंड है। तो इसके अलावा अगर आप W यानी होल नंबर 0 1 2 इसकी बात करते हैं, या और भी नंबर है, जैसे आप मुख्तलिफ जो है जानवरों का सेट लें, परिंदों का सेट लें, तो उसमें होता क्या है? एक्चुअली ये चीज है कि जैसे मैं लिखता हूँ कि सेट बी है, तो इसमें आपने इस बात का जो है ध्यान रखना है कि कहीं कोई नंबर ऐसा ना हो जो 2 दफा रिपीट हो रहा हो, 2 या 2 से ज्यादा दफा, मसलन 1 2 1 5। तो इस तरह अगर कोई आपके पास आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये दिया गया, आपको कहें कि ये क्या ये सेट है, तो आप कहेंगे नहीं भाई ये सेट नहीं है, इसको हम सेट नहीं कह सकते क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। देखिए ये 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ऐसा कोई जो है आपको दे दिया जाए, आपको कहा जाए कि ये स्टेटमेंट दे दिया, ये नंबर दे दिए जाए आपको, ये एलिमेंट हो इस सेट के अंदर इस तरह, तो आपने कहना भाई ये क्या है? ये सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक जो है वो 2 दफा आ रहा है, और भी कोई नंबर हो सकता है जो 2 दफा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो इस तरह के जो है हम क्या कहेंगे कि ऐसे सेट नहीं होते, बल्कि इस तरह के जो है नंबर जिनमें वेल डिफाइंड नंबर हो, ऑब्जेक्ट्स हो, तो हम उनको कहते हैं कि ये क्या है? हमारे सेट्स हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, साथ साथ इसके मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताते जाऊंगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1, और इसमें कहा गया कि राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी जो आपको सेट दिए गए हैं आपने उनके क्या बनाने हैं? सबसेट। अब देखें सबसेट के लिए ये आपने सबसेट मालूम करने हैं। सेट आपको कहता दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 और इसका पहला पार्ट है, और ये आपके पास है खाली सेट, यानी इसमें कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? खाली सेट। इसके लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है कि किसी भी सेट के अगर सबसेट मालूम करने हैं ना, तो आपने जो है 2 की पावर n, क्या है? 2 की पावर n, इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी सेट के जो है जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो मालूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने n क्या है? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे जो सेट में दिए गए होंगे। अब जैसे इस सेट में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे n क्या हो गया? फिर n जो है यहाँ पे 0, तो आपने लिखना है 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 0 आपको पता है कोई भी नंबर उसकी पावर 0 हो तो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो यानी इसका जो है सेट आपके पास, इसका सबसेट, पॉसिबल सबसेट क्या है? ये खुद इटसेल्फ, यानी फाई जो है अपना सबसेट आप ही है, खुद ही है। तो आप लिख सकते हैं फिर इसका जब आपने सबसेट लिखना है तो वो इटसेल्फ फाई ही होगा, ये इसका सबसेट है। इस सेट का ये आपके पास क्या हो गया? ये सबसेट है। तो इधर आपने लिखना है द सबसेट इज इक्वल टू 5। तो इस तरह जो है किसी भी नंबर का, आप देखें नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे ये दूसरा पार्ट दिया गया है और इसमें जो सेट आपको
दिया गया है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो फार्मूला ज़हन में रखिएगा कि इस फार्मूले की मदद से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो n जो है इसमें 1 है, तो 2 रेज की पावर क्या हो गया 1 और ये 2 के इक्वल, यानी इसके पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं, फिर 2 हो सकते हैं। 2 की पावर 1 2 के इक्वल ही होगा। तो आप बता देंगे कि इसके जो पॉसिबल है, द फॉलोइंग आर पॉसिबल सबसेट। पहला क्या होगा, खाली सेट, तो हर एक को होता है, और उसके बाद ये क्या हो गया, ये आपका सबसेट हो गया। तो इस तरह आपने जो है इसके भी सबसेट अगर कोई और दे दिया, जैसे तीसरा पार्ट है इसका ए और बी, 2 एलिमेंट हैं ए और बी, मैं हिंट दे देता हूं, आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे इसको। ये और ए और बी, और इसमें कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं, सिर्फ 2 नंबर हैं। तो आपने क्या करना है, 2 की पावर 2, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 4। 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसके पॉसिबल जो सबसेट है वो कितने होंगे, 4 होंगे, यानी 5 होगा। एक दफा आप इसको लिख लेंगे, चलो मैं लिख देता हूं खुद ही। तो इसके जो है सबसे पहला 5 होगा, उसके बाद ए को अलग से लिख लें, फिर बी को, और उसके बाद ए और बी जो इटसेल्फ जो सेट दिया गया है वो भी इसका क्या है, सबसेट ही है। तो ये इसके पॉसिबल सबसेट है। तो इस तरह उम्मीद है आपको सबसेट की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका दूसरा क्वेश्चन है, राइट ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब प्रॉपर सबसेट जो है, अब वो आपने किस तरह मालूम करने हैं। प्रॉपर सबसेट जो है हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि अगर आपके पास प्रॉपर सबसेट के लिए, अगर प्रॉपर सबसेट की मैं बात करता हूं, तो प्रॉपर सबसेट आपके पास कोई ए और बी कोई 2 सेट हो। ए जो है मैं कहूंगा प्रॉपर सबसेट है बी का, कब, जब ए के तमाम एलिमेंट जो है इस सेट बी में मौजूद हो, और बी का कम अज कम कोई एक एलिमेंट इससे बड़ा हो, एक ज्यादा, मतलब एक क्या हो, एक ज्यादा हो। कैसे, मसलन ए आपके पास मैं कह देता हूं 1 2 और 3 है, और बी में कह देता हूं आपके पास 1 2 3 और 4। अब देखिए 1 भी इधर मौजूद है बी में, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, लेकिन 4 जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा, एक नंबर जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ ए वाले सारे एलिमेंट किसमें मौजूद हैं, बी में मौजूद हैं। तो फिर ए क्या कहलाएगा, ए प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। ए क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा बी का, जब ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में मौजूद हो। तो कोई और भी हो सकता है, कोई और 2 सेट आप ले सकते हैं ए बी के अलावा, सी भी हो सकता है, कोई डी भी हो सकता है। तो कोई भी दे, ये हमने नाम दिया है, नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ए से लेकर जी तक आप सेट को कोई भी नाम दे सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, और इसके पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। नंबर 1 है यहाँ पे, इसका पहला पार्ट जो है क्वेश्चन 2 का, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूं। वो दिया गया है ए, वो हमें क्या दिया गया है, ए। अब ये क्या है, आपके पास सिर्फ एक ही रुकन है, एक ही एलिमेंट है इस सेट में, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। दूसरे क्वेश्चन के जो है ये पहला पार्ट है, और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब इसका जो है मैंने कहा है कि कब होगा, जब कोई ए बी का कब प्रॉपर होगा, जब इसमें कम अज कम एक रुकन ज्यादा हो बी में, तो फिर ए बी का सबसेट। अब जो इसके प्रॉपर सबसेट, इसका प्रॉपर सबसेट जब हम लेंगे, मसलन मैंने पहले नंबर ले लिया, मैंने 5 कहा, क्या 5, तो खाली जो है खाली सेट तो सबको होता है। अब अगर मसलन मैं ले लेता हूं ए, क्या ले सकता हूं मैं, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, ये मैं नहीं ले सकता क्योंकि हमने कहा है कि कोई कम अज कम एक रुकन ज्यादा होना चाहिए। अब ये जो हमने लिया है, ये इसका सबसेट जो लिया है, अब इसमें देखिए ये भी है, ये भी है, ये तो फिर इसमें भी एक रुकन हो गया, इसमें भी एक रुकन हो गया। तो ऐसा तो नहीं है, प्रॉपर सबसेट में तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा। तो इसलिए सिर्फ इसका जो है 5 ही
सिंगलटन सेट की अगर बात करते हैं, जिसमें यक रुकनी सेट की अगर बात करते हैं, तो उसका प्रॉपर सबसेट सिर्फ फाइव ही होगा। क्या होगा? फाइव ही होगा। और इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं। पहले के लिए फार्मूला मैंने बताया है कि जब आप सबसेट मालूम करते हैं तो 2 की पावर n, और इसके लिए जब आपने फार्मूला लगाना है 2 की पावर n माइनस 1। कैसे? अभी ये मैं आपको बता देता हूं। 2 की पावर n कोई एलिमेंट की बात करते हैं जो सेट में दिया गया होता है। इसके बाद देखें इस सेट में कितने सबसेट हैं, सॉरी इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 ही है। तो n कितना हो गया? n यहां पे 1 है, तो 2 की पावर, फिर लिखें 2 की पावर 1 माइनस 1। अब 2 की पावर 1 2 के इक्वल होगा माइनस 1, और ये किसके इक्वल आ गया? 1। यानी हमारे प्रॉपर सबसेट फिर इसका कितना बनेगा? सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा, और वो कौन सा है? 5। ठीक है, तो इस तरह आपने देख लेना है। अब यहां पे आपने लिख लेना था फॉलोइंग प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए के जो प्रॉपर सबसेट है सॉल्यूशन में आपने ये लिखना है। तो ये आपका क्या है? सिर्फ 5 है, खाली सेट ही है। तो इस तरह आपने जो है इसका प्रॉपर सबसेट मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये फार्मूला आप लोग अगर ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप लोग प्रॉपर सबसेट इजीली फाइंड कर लेंगे। और ये बुक में नहीं दिया गया फार्मूला, ये आप लोगों ने ज़हन नशीन करना है। लिख लीजिए कहीं पे, आप अपने ज़हन में लिख लीजिए और नक्श कर लीजिए इस फार्मूले को। जब भी आपसे प्रॉपर सबसेट पूछा जाएगा तो आपने इस फार्मूले की मदद से जो है प्रॉपर सबसेट फाइंड कर लेने हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट, इसके क्वेश्चन 2 है और इसका सेकंड पार्ट में वो कहता है कि 0 1 क्या है? 0 एंड 1 द फॉलोइंग, ये आपने लिख देना, द फॉलोइंग प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट 0 1 के जो प्रॉपर सबसेट है वो ये है। सॉल्यूशन में हमने ये लिखना होता है। अब देखिए 0 और 1 इसके प्रॉपर सबसेट, फार्मूला आपको पता है 2 की पावर n, और इसमें से एक निकाल देना है 2 की पावर n। यहाँ पे n जो है वो कितना है? n जो है वो 2 है। देखें 0 1, ठीक है। ये आप लोग इसलिए मैं खा रहा हूं ताकि आप लोग बोले नहीं, ये फार्मूला ज़हन में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो 2 की पावर n 2 हो गया माइनस 1, 2 की पावर 2 क्या हो गया? 4 में से 1 निकाल देंगे तो 3, यानी इसके प्रॉपर फिर सबसेट कितने हो जाएंगे? 3। अब देखें सबसे पहला प्रॉपर सेट तो आपको पता है 5 ही होगा। उसके बाद ये पहला नंबर इसको अलग लिख लेंगे 0 को, उसके बाद इसको 1 ये भी लिख लेंगे। अब देखें अगर 0 और 1 अगर हम यहां लिख लेंगे तो फिर ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। ये सबसेट तो होंगे लेकिन प्रॉपर नहीं होंगे। प्रॉपर के लिए आपके पास वो कहते हैं कम से कम एक जो है एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो एक्स्ट्रा हो दूसरे में, यानी ये तब आपके कहलाएंगे। अगर 0 और 1 लिख दूं ये और ये, फिर तो ये सेम हो गया, यानी जो नंबर इस सेट में होंगे वो इसमें भी होंगे। अब ये पहला सेट हमने बनाया इसका प्रॉपर सबसेट, तो ये सबसेट 5 था जिसमें है 0 मौजूद है, 1 मौजूद है। अगर 0 1 लगाएंगे तो 0 इधर भी है 1 भी है, तो फिर ये क्या होगा? क्योंकि हमने तो डेफिनेशन पढ़ी है कि कम से कम एक रुकन इस दूसरे सेट का क्या हो? ज्यादा होना चाहिए, तब पहले वाला दूसरे का प्रॉपर सबसेट होता है। ये इसलिए ये जो है हम नेक्स्ट ये सारा नहीं लिखते। जिस तरह हम सबसेट की बात करते हैं तो उस तरह हम ये पूरा सेट भी नहीं लेते इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह ये हमारा ये इधर भी 3 है और ये भी हमारे पास कितने प्रॉपर सबसेट बने हैं? 3। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है इसका पार्ट, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 1 2 3 पार्ट है 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 क्वेश्चन 2 है और इसका तीसरा पार्ट। अब यहां पे देखें कितने एलिमेंट हैं? 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 2 की पावर 3 और ये माइनस 1, ये आपके पास 8 माइनस 1 हो गया और ये आपके पास आ गया 7। तो आपके पास जो प्रॉपर सबसेट बनेंगे वो कितने होंगे? 7 होंगे। देखिए पहला सबसेट जो द फॉलोइंग, ये आपने लिख देना है साथ ही, और द प्रॉपर
सबसेट ऑफ 1 2 and 3। चलिए, सबसे पहला प्रॉपर सबसेट 5, उसके बाद 1 भी होगा, 2 भी होगा, उसके बाद क्या है 3 भी होगा, और उसके बाद 1 और 2 को लिख लेंगे। 1 और 2 देखें इसमें मौजूद है और कम से कम एक रुकन इससे ज्यादा है। अब देखिए 1 और 3 को लिख लेंगे। पहले इसको इसके साथ मिला के लिखा है, फिर इसको जो है इसके साथ मिला के लिखना है, इसको ऐसे। अब देखिए 1 और 3 आ गया, अब 2 और 3 को मिला के लिख दें, 2 3। ठीक हो गया। अब देखिए ये हमारे पास कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। और हमने क्या कहा था, हमारे पास कितने होने चाहिए प्रॉपर सबसेट, 7। किसके लिए, जब हम प्रॉपर सबसेट मालूम करते हैं तो ये वाला हम पूरा जो है सेट नहीं लिखते प्रॉपर सबसेट में। तो इस तरह जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो, तीसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कि आपको सेट दिए गए हैं, आपने उनके पावर सेट मालूम करने हैं। अब पावर सेट क्या होगा, किसी भी सेट के जो है जितने भी मुमकिन हो सकता है आपने उसके सबसेट लेने हैं। जितने भी किसी सेट के सबसेट होंगे मुमकिन है, जितने मुमकिन हो सके लें, ठीक है ना। जितने आप ले सकते हैं एक सेट से, जितने भी उसके सबसेट बन सकते हैं, तो वो तमाम सेटों पर मुश्तमिल सेट को पावर सेट कहते हैं। ठीक है, आप देखें जैसे क्वेश्चन है 3, तो इसमें पहला इसका पार्ट है तमाम पॉसिबल सबसेट लेने हैं किसी भी सेट के। तो सेट हमें दिया गया है -1 and 1। अब देखिए इसके ऊपर भी वही वाला फार्मूला अप्लाई होगा जो पहले क्वेश्चन में हमने लगाया 2 की पावर n। अब देखिए 2 की पावर n यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, और ये आपके पास कितने हो जाएंगे 4। तो इसके पॉसिबल जो है सबसेट वो कितने होंगे, 4 होंगे, 4 होंगे। तो आइए चलते हैं। अब इसको आप फर्ज कर लें कि ये लेट हमारे पास सॉल्यूशन में a के इक्वल है -1 और 1, क्योंकि ये पावर सेट को हम P ऑफ A याद रखिएगा, जो भी इसको नाम देंगे, किसी सेट को जो भी आप नाम देते हैं या सेट का नाम दिया हुआ हो, तो आपने पावर सेट आप उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। यानी जो सेट दिया गया है इसका मतलब यह है कि उसको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास आप देखें 4 हमारे पास बनने चाहिए, तो आप लिखेंगे P ऑफ A जो है वो इक्वल है, यहाँ पे आप एक बड़ी एक आपने दरमियानी ब्रैकेट यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, तो अब चले लिखते हैं। पहला हमारे पास क्या होगा, 5 होगा, उसके बाद सेकंड वन क्या होगा, सबसेट -1 होगा, और उसके बाद 1 होगा, और उसके बाद -1 और 1। ये उसके इसके क्या है, पॉसिबल सबसेट है। ठीक है, तो इसको एक बड़ी ब्रैकेट से आपने इस तरह बंद करना है, यानी दरमियानी ब्रैकेट दोनों तरफ आपने लगा देनी है, और उसके अंदर जितने भी सेट हैं, जितने भी इसके सबसेट हैं, वो आपने इसके अंदर लिख देने। इस तरह ये आप किसी भी सेट का जो है पावर सेट मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट जो है उसमें हमें कौन से एलिमेंट दिए गए, A B C सेट दिया गया है आपको, A B और C। अब देखें इसको कोई नाम मैं दे देता हूं, खुद से B का नाम दे देता हूं। सॉल्यूशन में चलेंगे, लेट कर दें कि ये B है, A B और C, क्योंकि हमने P ऑफ B मालूम करना है, तो आप लिखेंगे P ऑफ B इज इक्वल टू, अब इसमें पहला तो 5 होगा सबसेट, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। आप देख लीजिएगा पहले 2 की पावर फिर क्या होगा 3, और 2 की पावर 3 किसकी इक्वल होगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2 4 4 2 8। तो इसके पॉसिबल कितने मुमकिन हो सकते हैं, इसके कितने सबसेट मुमकिन है, 8। तो 8 से ज्यादा हम नहीं बना सकते, तो 8 ही बनेंगे ज्यादा से ज्यादा। ये B आ गया, फिर फर्दर इसको लिखना है C को, तो इस तरह आपने कॉमा लगा के C, और उसके बाद आपने क्या करना है, A और B को इकट्ठा लिखना है, A एंड B आप लिख देंगे, और उसके बाद A को C के साथ, तो इधर आप लिख देंगे A एंड C, और नेक्स्ट आप देखें B और C को आपने लिखना है, तो यहाँ पे B एंड C, और उसके बाद A B C इनको इकट्ठा लिख देना है, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे A B और C।
तो इस तरह जो है देखें 2 4 6 और ये 8 पूरे हो गए हमारे। तो हमने फार्मूले में क्या बताया था कि हमारे पास कितने सबसेट ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए 8, और हमारे पास कितने हैं 8 ही हैं। तो इस तरह जो है इनको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे दोनों तरफ से। ये ब्रैकेट्स को देखिए, ये इस ब्रैकेट को नहीं समझ रहा, ये तो सेट किया है, सेट किया है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने दोनों तरफ इस तरफ भी और इस तरफ भी बात जो है एक ब्रैकेट लगानी है और उसमें इसको बंद कर देना है। उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसकी एक्सरसाइज जो है 1.2 स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड भी इस तरह जो है हम इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पहले उनको देखेंगे। शुक्रिया। अल्लाह।